पुष्पा के हाथ लगा बड़ा सबूत, आया विश्वनाथ का असली सच सामने। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि मुजरिम कितना भी सातिर क्यों ना हो, लेकिन वह कुछ ना कुछ सुराग तो छोड़ ही जाता है। और ऐसा ही यहाँ पर कुछ होता है। कादम्बरी ने पूरी टाइट प्लानिंग कर रखी थी, जिसके चलते पुष्पा के हाथ कुछ सबूत लग ही नहीं रहा था, लेकिन पुष्पा हार नहीं मानती है, पुष्पा लगी रहती है। तभी पुष्पा के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है जो कि इस पूरे ही केस को पलटने के लिए काफी था। तो आखिर क्या है वह सबूत और आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सनाया को देखते हैं, जो कि चिराग के पास आती है और कहती है, चिराग तुझे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरा ट्रांसफर रुकवा दिया है। अब यह सुनकर तो चिराग के पांव तले जमीन खिसक जाती है। आखिर सनाया उसका ट्रांसफर कैसे रुकवा सकती है। सनाया कहती है, चिराग मैंने ज्यादा कुछ नहीं, बस एसपी साहब के साथ विनती करी कि अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, आप हमें अलग करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा, बस थोड़ा ड्रामा करना पड़ा और फिर क्या, एसपी सर ने तेरा ट्रांसफर रुकवा दिया। अगले ही पल हम जोशीपुरा जी और पुष्पा को देखते हैं, जो कि उस हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे जहां पर विश्वनाथ का बेटे का इलाज चला था, जहां पर वह एडमिट था। यहाँ पर जोशीपुरा जी कहते हैं, पुष्पा जी हमारा वहां जाने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। कादम्बरी ने विश्वनाथ के साथ मिलकर काफी अच्छी प्लानिंग करी है, वह कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहे हैं। पुष्पा कहती है, जोशीपुरा जी हमें एक बार वहां पर जाकर देखना तो चाहिए, शायद हमें कुछ सबूत हाथ लग जाए। अगले ही पल हम देखते हैं मनवा, जो कि बापुद्रा को यह बता ही रही थी कि चिराग का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन तभी वहां पर चिराग आता है, कहता है ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन सनाया ने अब ट्रांसफर रुकवा दिया है। अब यह सुनकर तो मनवा के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर सनाया ऐसा क्यों करेगी, सनाया उसका ट्रांसफर क्यों रुकवाएगी। चिराग सनाया तो यही चाहती है कि हम दोनों अलग हो, और ऐसे में तो यहाँ पर सनाया का फायदा ही था। यहाँ पर मनवा के दिमाग की बत्ती जलती है। मनवा कहती है, चिराग ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा ट्रांसफर सनाया ने ही करवाया हो, लेकिन बाद में यहाँ पर सनाया को एहसास हुआ होगा अगर तुम्हारा ट्रांसफर हो जाता है तो उसका तुम्हारे ऊपर कोई भी हक नहीं बनेगा, वह तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। इसी चीज से बचने के लिए यहाँ पर सनाया ने वापिस से तुम्हारे ट्रांसफर को रुकवा दिया। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं, जो कि पुष्पा के पास जाता है और पहले पुष्पा को अपनी बातों में उलझाता है। दिलीप कहता है, पुष्पा तुम कादम्बरी के केस को लेकर ही परेशान हो। कहती है, हाँ दिलीप, कादम्बरी ने इस केस में पूरी तरह से परेशान करके रखा है, फिर तू यहाँ पर क्यों आया, तुझे कुछ काम था क्या। दिलीप कहता है, हाँ एक चरित्र प्रमाण पत्र है जिस पर तेरे साइन चाहिए, क्योंकि मैंने अब तेरी बात मान ली है, मैं अब बिजनेस शुरू ना करके नौकरी की तलाश कर रहा हूँ और उसी के लिए मुझे यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत थी। पुष्पा बिना कुछ सोचे समझे उस पर साइन कर देती है, लेकिन पुष्पा को यहाँ नहीं पता था कि यह सबसे बड़ी गलती उसकी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने साइन तो चरित्र प्रमाण पत्र पर करी थी, लेकिन यहाँ पर दिलीप अपनी चालाकी से उस साइन को एग्रीमेंट पर ला देगा, जिस पर यह लिखा होगा कि पुष्पा अपने होश हवास में ही अपना घर गिरवे रख रही है। अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर दिलीप, जो कि लोन वालों को बुलाकर यहाँ पर वह पुष्पा के घर के कागज और वह एग्रीमेंट जिस पर पुष्पा के साइन यहाँ पर दिलीप ने चालाकी से ले लिए थे, वह लोन वालों को जमा कर देता है। अब कुछ दिनों में यहाँ पर दिलीप को लोन भी मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर दिलीप ने पुष्पा के घर को गिरवे रख कर लोन ले लिया है। अगले ही पल हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर पुष्पा कादम्बरी के केस पर रिसर्च कर ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर सनाया आती है। सनाया कहती है, पुष्पा काफी परेशान हो, आखिर बात क्या है। पुष्पा सनाया को बताती है कि किस तरह कादम्बरी ने इस बार उसको केस में पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर कादम्बरी को बाहर आने से कैसे रोकूं। पुष्पा यहाँ पर सारी ही बातें सनाया को बताती है। सनाया कहती है, पुष्पा तुमने विश्वनाथ के बेटे का डेथ सर्टिफिकेट देखा है, अगर वह तुम्हें मिल जाता है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर विश्वनाथ के बेटे की मृत्यु हुई है या फिर नहीं। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं। पुष्पा यहाँ पर ऐसा ही करती है। पुष्पा जोशीपुरा जी को कहती है, जोशीपुरा जी हमें अभी के अभी नगर निगम में जाना होगा और विश्वनाथ के बेटे का डेथ सर्टिफिकेट को देखना होगा, वहाँ पर हमें पता लग जाएगा विश्वनाथ जो बता रहा है कि उसके बेटे की मृत्यु हुई है वह सच में हुई है या फिर यह सिर्फ विश्वनाथ का एक नाटक है। ऐसा भी हो सकता है कि विश्वनाथ का कोई बेटा भी ना हो। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा और जोशीपुरा जी नगर निगम पहुंच जाते हैं और वह विश्वनाथ
के बारे में और उसके बेटे की पूरी जानकारी उन्हें देते हैं। अब यहाँ पर उन्हें विश्वनाथ के बेटे का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब यह देखकर तो पुष्पा के भी होश उड़ जाते हैं। जोशीपुरा जी कहते हैं पुष्पा जी नकली डेथ सर्टिफिकेट तो कोई भी बना सकता है। पुष्पा कहती है जोशीपुरा जी अब हमारे पास एक ही चारा है, अब हम वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर विश्वनाथ के बेटे का अंतिम संस्कार हुआ था। अगर विश्वनाथ का कोई बेटा है और उसकी मृत्यु हुई है उसका अंतिम संस्कार भी जरूर करा होगा। अगले ही पल हम कादम्बरी और कादम्बरी के वकील को देखते हैं। कादम्बरी कहती है क्या हुआ, दिलीप को हमारे ऊपर शक तो नहीं हुआ, दिलीप का लोन कैंसिल हो गया है ना। कादम्बरी का वकील कहता है हाँ कादम्बरी जी दिलीप का लोन कैंसिल हो चुका है और उसको आपके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिलीप को फिर से लोन मिलने वाला है। दिलीप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को गिरवे रख रहा है। यह सुनकर तो कादम्बरी भी काफी हैरान होती है क्योंकि कादम्बरी को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि दिलीप के पास गिरवे रखने के लिए प्रॉपर्टी है ही नहीं। कादम्बरी कहती है वकील साहब यह बात हजम नहीं हो रही है क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि दिलीप के पास ही कोई सी प्रॉपर्टी है ही नहीं जिसे वह गिरवे रख कर लोन ले ले। कादम्बरी का वकील कहता है कादम्बरी जी यहाँ पर दिलीप ने और किसी की नहीं बल्कि पुष्पा की प्रॉपर्टी गिरवे रखी है और वह भी पुष्पा को बिना बताए। पुष्पा को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अब यह सुनकर तो कादम्बरी की खुशी 7वें आसमान तक पहुंच चुकी थी क्योंकि यहाँ पर कादम्बरी एक ऐसे ही रास्ते की तलाश कर रही थी जिससे वह पुष्पा और दिलीप से भी बदला ले ले और आखिरकार यहाँ पर खुद दिलीप ने यह रास्ता कादम्बरी को दे दिया था। अगले ही पल हम पुष्पा और जोशीपुरा जी को देखते हैं जो कि उस शमशान घाट पर पहुंच चुके थे। वहां पर जाने के बाद पुष्पा विश्वनाथ और विश्वनाथ के बेटे की सारी ही जानकारी देती है और उनसे पूछती है क्या 10 मई को 2025 को किसी का अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ पर पुष्पा को काफी एक शौक करने वाली बात पता चलती है क्योंकि उस दिन ना ही तो विश्वनाथ के बेटे का और ना ही यहाँ पर किसी का भी अंतिम संस्कार हुआ था। यह पता चलते ही पुष्पा काफी हैरान होती है क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी दूसरा शमशान घाट नहीं था। अगर यहाँ पर विश्वनाथ के बेटे की मृत्यु हुई है तो उसे इसी लोकेशन पर लाया गया होगा। इसका मतलब पुष्पा साफ साफ समझ चुकी थी कि यहाँ पर विश्वनाथ के बेटे की मृत्यु हुई ही नहीं है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर विश्वनाथ का बेटा है ही नहीं। इतना बड़ा सबूत यहाँ पर पुष्पा के हाथ लग चुका था और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी की बात करें तो आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर पुष्पा और सनाया के बीच में काफी झगड़ा होगा। इसी के बीच में यहाँ पर पुष्पा खुद सनाया को एक थप्पड़ मार देगी। इसके बाद यहाँ पर सनाया पुष्पा के ऊपर काफी गुस्सा होने वाली है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं पुष्पा खुद अपने आप पर ही कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने सनाया को थप्पड़ मारा था पर सनाया ने पुष्पा के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करी है। यहाँ पर खुद पुष्पा ही पुलिस स्टेशन गई है। तो यही कुछ कहानी है, यही ड्रामा है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। कि आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।